जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। अटपटा उत्तर। अनोखी बात। गोरखपुर के भाई पुरुषोत्तम दास जी सिंघानिया का बाबूजी से बड़ी निकटता का संबंध रहा। पुरुषोत्तम जी के प्रति भाई जी की बड़ी आत्मीयता रही। इनके सारे परिवार ने भाई जी को सदा गहरी श्रद्धा की दृष्टि से देखा है। इनके पूरे परिवार को एक साधु परिवार कहना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम जी के मन की आंतरिक मांग रही कि मुझे भगवत दर्शन हो। उनके भजन परायण जीवन में प्रायः जप, ध्यान, पूजा पाठ का क्रम चलता ही रहता था। सत्संग और स्वाध्याय तो मानो इनका व्यसन था। मैंने न कभी देखा था और न कभी उन्होंने मुझे बतलाया था, पर मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि एकांत के क्षणों में भगवत दर्शन के लिए इनके दो नेत्रों से गंगा यमुना की धारा अवश्य बही होगी। एक बार पुरुषोत्तम जी बाबा के पास बैठे हुए थे। भगवत दर्शन की उत्सुक भक्त के समर्पित जीवन का स्वरूप क्या हो, यही वार्तालाप का विषय था। बात करते करते पुरुषोत्तम जी ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक बाबा से एक प्रश्न पूछा। कभी तो आप भगवान श्री कृष्ण के लिए रोते ही होंगे। उनका पूछना स्वाभाविक था। भगवत दर्शन की लालसा जिसके मन में होती है, उसकी आँखों से आंसू की बूंदें बहती ही रहती हैं। गिरधर गोपाल के दर्शन की तीव्र अभिलाषा में पगली मीराबाई के अगणित पदों की अगणित पंक्तियाँ आंसुओं से भीगी हुई हैं। इसी प्रकार आंसुओं से भीगे हुए शब्दों के माध्यम से श्री पुरुषोत्तम जी ने यह जिज्ञासा बाबा के सामने रखी थी। बाबा ने ज्यों ही इस जिज्ञासा को सुना, त्यों ही उन्होंने उत्तर दिया, अरे मैं उनके लिए नहीं रोता, बल्कि वे ही मेरे लिए रोते हैं। यह तो बड़ा अटपटा उत्तर था। ऐसे उत्तर को सुनने के लिए पुरुषोत्तम जी का मन बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसे उत्तर की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बाबा से प्राप्त उत्तर में जो तथ्य व्यक्त था, वह पुरुषोत्तम जी के गले उतर नहीं पाया। उनके मन ने इस उत्तर को स्वीकार नहीं किया, पर अपने संदेह के निवारण के लिए उन्होंने उलटकर फिर कोई अन्य प्रश्न भी नहीं किया। अधिक बोलना वाचालता होगी, यही सोचकर पुरुषोत्तम जी चुप रहे। थोड़ी देर बाद बाबा से पारस्परिक चर्चा का जब विश्राम हो गया, तब पुरुषोत्तम जी मेरे पास कमरे में आए और बाबा से हुए प्रश्नोत्तर का निवारण मुझे सुनाने लगे। बाबा से हुए प्रश्नोत्तर का विवरण मुझे सुनाने लगे। बाबा के उत्तर को सुनकर मेरा मन झूम उठा। ऐसे भावपूर्ण उत्तर की सराहना के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। बाबा ने उस उत्तर में अपने जीवन की अति गंभीर रहस्य को अति सरल शब्दों में कह दिया था। सचमुच संत की वाणी की गहराई को समझना बड़ा कठिन है। संत अपने जीवन के रहस्यों को कुछ खोलना चाहें, तभी दूसरों को कुछ आभास मिल पाता है। बहुत समय पहले एक बार एकांतिक चर्चा के मध्य बाबा ने बतलाया था कि नित्य निकुंजेश्वरी परम आह्लादिनी श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा के दिव्य रस राज्य में मेरा सर्वप्रथम प्रवेश विशाखा भाव से हुआ था। वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी की 8 सखियां हैं और इन 8 सखियों के 8 भाव हैं। 8 सखियों के मध्य श्री विशाखा जी स्वाधीन भृत्तिका भाव की मूर्तिमान स्वरूप हैं। जिस प्रियतमा के अधीन होकर प्रियतम निकुंज में निवास करते हैं, उसे स्वाधीन भृत्तिका प्रियतमा कहते हैं। जहाँ स्वाधीन भृत्तिका भाव का साबल्य हो, वहाँ प्रियतम के प्रति प्रियतम के द्वारा होने वाले अनुनय विनय का आधिक्य रहता है। स्वाधीन भृत्तिका भाव का यही तथ्य तो एक वाक्य में बाबा श्री पुरुषोत्तम जी के समक्ष बोल गए थे। वे बोल अवश्य गए, पर उन्होंने अपने कथन का मर्मोद्घाटन नहीं किया और इसके फलस्वरूप
उस समय वह गंभीर तथ्य अव्यक्त ही रह गया। इस समय एक प्रसंग की स्मृति उभर रही है। इससे थोड़ा विषयांतर तो होगा, परंतु यह प्रसंग मननीय है। श्री रामचरितमानस के सुविख्यात कथावाचक पूज्य श्री मुरारी बापू ने यह बात अपने मानस प्रवचन में कही थी। पूज्य बापू ने कहा कि विश्व के हर धर्म ने एक से एक उत्तम साधु दिए हैं, पर संत एकमात्र हिंदू धर्म ने दिए हैं। उनके इस कथन ने सारे श्रोताओं को चौंका दिया कि पूज्य बापू कैसी अनोखी बात कह रहे हैं। पूज्य बापू ने अपने कथन का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि भगवान के समक्ष जो अपने अभाव के लिए रोए, जो अपने पापों के लिए रोए, जो अपने अपराधों को क्षमा करवाने के लिए रोए, जो अपने दैन्य दुख को दूर करने के लिए रोए, इस या उस हेतु से भगवान के सामने रोदन करने वाले सच्चे साधु विश्व के प्रत्येक धर्म में उत्पन्न हुए हैं, और ऐसे सच्चे साधु हिंदू धर्म में भी हुए हैं, पर संत तो केवल हिंदू धर्म ने दिए हैं। श्री हनुमान चालीसा में आया है, साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत शब्द का प्रयोग करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इन दोनों में अंतर है। यदि दोनों शब्द समान अर्थ के होते तो ऐसा प्रयोग गोस्वामी जी द्वारा नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि साधु और संत में अंतर क्या है। साधु है वह जो भगवान के सामने रोए, और संत है वह जिसके लिए भगवान रोए। जिसके लिए भगवान रोए, ऐसा प्रेमी संत विश्व वंद्य होता है। श्री रामचरितमानस में आया है, भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा विश्व भगवान राम का जप करता है, और भगवान राम श्री भरत जी का जप करते हैं। लोग भगवान श्री कृष्ण की चरण रज चाहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों की चरण रज चाहते हैं। बाबा से हुए प्रश्नोत्तर का विवरण सुनाकर श्री पुरुषोत्तम जी कहने लगे कि बाबा की बात समझ में नहीं आई। भले उनकी समझ में बात ना आई हो, बाबा द्वारा कथित उत्तर को सुनकर मेरा मन बह पड़ा। बाबा ने श्री पुरुषोत्तम जी को उत्तर स्वरूप यही कहा था कि अरे, मैं उनके लिए नहीं रोता, बल्कि वे ही मेरे लिए रोते हैं। बाबा द्वारा दिए गए उस उत्तर को सुनकर मुझे पूज्य बापू के द्वारा, मुरारी बापू जी के द्वारा कथित इस प्रसंग की स्मृति हो आई। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु